ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पक्षेमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवाङ्गुः सस्तनूभिः यशोमदेवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को सप्रेम प्रणाम। आज ये दिव्य सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। मनुष्य रूपक आम समस्ते जानी अजाणतरे शांतिर आकांक्षा करुथाउ, आनंद प्राप्ति करने अनेक प्रयास करिथाउ। आज आम ये चर्चा माध्यम बुझा चेष्टा करबा आनंदर स्रोत आपण निजे हेकरी आनंद को जद्य भौतिक संसार रे खोजिबे किंचित समय पर आनंद प्राप्त कला परिका तो नागी पारिबो, माया आपन को बांधी पारिबो, किंतु भौतिक आनंद माध्यम रे आपण जो असली आनंद, चिरंतन आनंद, शाश्वत आनंद रु दूरे जीवे। आजर चर्चा कौन सी स्त्री विशेष, पुरुष विशेष, ज्ञानी एवं मूर्ख विशेष पई आम चर्चा करने। प्रत्येक प्राणीर मनर स्थिति को, प्रत्येक प्राणीर अंतर्निहित से आनंद सत्ता को आम चर्चा कर बुझापी चेष्टा करुचे। तेणुक कहार को पार्थक्य कर नुह, समस्त ये चर्चा समान भाव में आम करने जाऊे। सकाळ उठिले आजर आधुनिक दुनिया को जब आम देखा, राति शोवा पूर्व आलार्म देकर शोचे काले निद न भांग। सका उठु उठु भारी व्यस्तबहुल जीवन रे कौन टिके जलखिया करदे ऑफिस को काम कार्य को दौड़ुचे, पूरा दिन सिटी बितेकरी संध्यारे फेरिला पर कौन करवा सेटा को भी आम माइंड मैपिंग करके रखीचे। माने प्रतिदिन काली कौन करवा आज ठारू आम भाविकी योजनाबद्ध करके रखुचे। तार उद्देश्य अधिक धन उपार्जन करवा, भलरे रहिबा, शांति आनंद रे जीवन यापन करवा, माने केते कौन योजना आम करुचे शांति रे रहिया पे। किंतु आमर जो जीवनचर्या अच्छी से जीवनचर्या को जद गभीर भाव में आम परखिबा, सतरे कौन आम शांति प्राप्त करि पारुचे ना अजाणतरे भ्रांति रे अशांति आड़ को गति करुचे। आम दैनंदिन जीवन को गभीर भाव में परखंतु। आम पाखे एते सुख सुविधा नथिला, दिन थिला आम पाखे एते सुख सुविधा नथिला। टच फोन, कंप्यूटर, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, लिफ्ट, एरोप्लेन, चैट जीपीटी, आज आम पाखे जहाँ सब सुख सुविधा अच्छी, स्मार्ट डिवाइस ठो नहीं स्मार्ट ट्रैवल जाए, आज आम पाखे प्रत्येक सुख सुविधा अच्छी। किंतु आपण को नागुनि कि भौतिक सुख सुविधा थाइक अजाणत आम अशांतिग्रस्त हो जाऊे। मानसिक अस्थिरता दिन को दिन बढ़ी चली, पारिवारिक गृहयुद्ध दिन को दिन बढ़ी चली, शरीर रोगग्रस्त हो चली, मनुष्यर आयु मध्य कमी कमी चली। ये सबूर कारण कौन? जब शांत होकर विवेक होकर संसार को परखिबे, भौतिक सुख सुविधा बढ़िबा संगे संगे आम आयु भी वृद्धि करिवार आवश्यक थिला, आम आंतरिक सुख भी वृद्धि करिवार आवश्यक थिला। ता विपरीत कहीं होउची? तार कारण कौन? तार कारण केवल अविद्या, अज्ञान, पराविद्यार अभाव, आत्मज्ञानर अभाव।
ସୁଖର ସ୍ରୋତ ଆପଣ ନିଜେ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସୁଖକୁ ବାହାରେ ଖୋଜିବେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେତେ ତାଙ୍କ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଲୁପ୍ତ ରଖିବେ, ଯେତେ ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ଦେବେ, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେତେ ତାଙ୍କ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଲୁପ୍ତ ହେବେ, ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବେ, ସେତେ ଅସ୍ଥିର ହେବେ, ମନରେ ସେତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରଖି ପାରିନଥାଉ, ତାକୁ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ। ସୁଖ ସଂଯମତାରେ ଅଛି, ସୁଖ ଅନୁଶାସନରେ ଅଛି, ସୁଖ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ କରିବାରେ ଅଛି, ସୁଖ ସାଧନାରେ ଅଛି। ସୁଖ ବହୁତ ସହଜ ରୂପରେ ମିଳିପାରିବ, ବହୁତ ସରଳ ରୂପରେ ମିଳିପାରିବ। ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାହାରେ ବୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସୁଖ ଭିତରେ ଅଛି। ସୁଖର ସ୍ରୋତ ଆପଣ ନିଜେ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟାରେ ଆନନ୍ଦକୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଭକୁ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚଖେଇବା, ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିରେ ଜିଭ ସେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ସେତେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହିତ ଜିଭ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ। ଦୃଶ୍ୟର ଉତ୍ସାହରେ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ। ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଚଟମଟିଆ ଚୁଲବୁଲିଆ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ଚକ୍ଷୁ କିଞ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲା ପରିକା ତ ମନକୁ ନାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ହେବ। ଦୈହିକ ସୁଖରେ, କାମିକ ସୁଖରେ ଯେତେ କାମ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ, ସେତେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ବିନାଶ କରିବେ, ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର କରିବେ। ସେ ସୁଖର ଆକାଂକ୍ଷା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳିତ ହେବ, ମନ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ, ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ। ଏ କଥାକୁ ଯଦିଓ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ପରଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସଫଳୀକୃତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ସୁଖର ଯୋଜନା ଆମେ କରୁଛେ, ସେ ସୁଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛେ, ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ କରୁଛେ। ଏ କଥା ଟିକେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁଖ ହେଲା ସେ ସୁଖ ଯେଉଁ ସୁଖର କୁପ୍ରଭାବ ନିଜ ମନ ଉପରେ, ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ହେଲା ସେ ଆନନ୍ଦ, ସଠିକ୍ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ, ନିଜ ସଂସ୍କାର ଉପରେ, ନିଜ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। କୁପ୍ରଭାବ, ସାଇଡ଼୍ ଏଫେକ୍ଟ। ସୁଖ ହେଲା ସେ ସୁଖ, ସଠିକ୍ ସୁଖ ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବି ସୁଖପ୍ରଦ ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବି ସେ ପରମାନନ୍ଦିତ ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ସୁଖ ଦିଏ। ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ତୃପ୍ତ ଦିଏ, ସେ ସୁଖ ହେଲା ସଠିକ୍ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥରେ ଖୋଜୁଛେ, ସେ ସୁଖ ସଠିକ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି କି? ପରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନା ସେ ସୁଖ ପଛାଡ଼େ କିଛି କୁପ୍ରଭାବ, କୁପରିଣାମ ପଡ଼ୁଛି ନିଜ ମନ ଉପରେ, ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଉପରେ, ନିଜ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ନିଜ ସଂସାର ଉପରେ। ପରଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦୁଇଟା ସୁଖରେ ମଣିଷ ବହୁତ ଲୁପ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ସୁଖର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମଣିଷ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହିତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜିହ୍ୱେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, କାମିକ ସୁଖ। ଏ ଦୁଇଟା ସୁଖକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ। ଛୋଟବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଭୌତିକ ଆଶା ଅଭିଳାଷା, ଭୌତିକ ଆକାଂକ୍ଷା, ଭୌତିକ ସୁଖର ଲାଳସା କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଶିଶୁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଥାନ୍ତି, କେତେ
निर्मल थांती से शिशु ता भितर थिबा आंतरिक सुख को नेउ थाए। आम जड़े शिशु को देखा छोट पिलाटा को आम देखा जद से केते संतुष्टि थांती से केते तृप्त थांती खोलिकी हसु थांती मुक्त मनरे बुलु थांती कालीर भय न थाए परदिनर चिंता न थाए आजिरे बंचु थांती वर्तमान रे बंचु थांती किंतु से शरीर जमती बड़ हिंका जाऊँ थाए केवल भौतिक ज्ञान रे आत्मज्ञान अभाव रे से शरीर सुख प्राप्त करने आनंद प्राप्त करने विभिन्न योजना करुए विभिन्न भौतिक वस्तु पदार्थ उपरे निर्भर होता है। कामिक सुख रे व्याकुल हिंक्रे मनीष विभिन्न योजना करुए असम्मानित होता है चरित्र को दूषित करुए। कामिक सुख माने एटा मु समस्त कथा कहूँ स्त्री कथा पुरुषों कथा मनर प्रकृति समस्त समान देह स्तर रे पुरुष स्त्री भेदभाव कले मध्य मन मनर गुण मनर प्रकृति समस्त समान। कामिक सुख को नेबा पाई आज समाज रे बेश्यालयर स्थापना होइछि। थरे भाबंतु से बेश्यालय रे जो भौणी अछंती जो माँ माने अछंती सीए भी काहारी ना काहारी झियो सीए भी काहारी ना काहारी माँ सीए भी काहारी ना काहारी भौणी। स्त्री जदि स्त्री शरीर को आम कहवा पुरुष व्यक्ति भी कामालय अच्छी तो से व्यक्ति को से पुरुष व्यक्ति को जी धनर लोभरे निज शरीर को अन्य को अर्पण करुच्ची से व्यक्ति भी काहारी न काहारी भाई काहारी न काहारी पुओ काहारी न काहारी पिता। जदि आम निज भौणी जदि आम निज माँ जदि आम निज झियो किंबा निज भाई निज पुओ जदि बेश्यालय बसी थिबे अभाव असुविधा रे निजको बिकुथिबे ताहले हमको केमते नागिबो ताहले हमको केमते नागिबो। भावନ୍ତୁ ए कथा को परखंतु निजर जेतळ आसी जाउची मन रे दुख आसी जाउची ए कथा को सुनु सुनु मन भितरे चंचलता सृष्टि हेतिबो अस्थिरता सृष्टि हेतिबो। एमती कोन कहउसंती निजर भौणी के आमे बेश्यालय रे केमती बसेबा निजर भाई को बेश्यालय रे केमती बसेबा निज पुओ झियो को बेश्यालय रे केमती बसेबा। आज्ञा जहा को देखुसंती जी एबे बसीसंती से भी तो काहारी ना काहारी भौणी ना काहारी झियो ना तो निजको से स्थिति रे रखी परखंतु। देखंतु कामिक सुख रे गोटे शरीर को आमे केते जंत्रणा दउचे केते जंत्रणा दउचे ये सब निर्बुद्धिया काम अविद्यार परिणाम अस्मितार प्रभाव। जेतला आमे कथा को बुझी परिबा ब्रह्म ज्ञान को आचरण करी पराविद्या को शिखी जेतला आमे कथा को बुझीबा काम क्रीड़ा शरीर शरीर संगे मिसु थाए संतान उत्पत्ति करिया पई पर पीढ़ी को निर्माण करिया पई काम क्रीडार केवल गोटे उद्देश्य संतान उत्पत्ति करिबा निजर पर पीढ़ी को जन्म दबा दैहिक सुख नुहे किंतु देखंतु सुखर योजना करी आमे समाज को केमती दूषित करिचे। गाँ गहली रे सहरर प्रत्येक बजार रे मद बिक्री चली सुखर आकांक्षा से माने इंद्रियों को नेकरी अन्य इंद्रियों को अस्थिरता को नेकरी से माने बेपार करथांती बजार रे आपण देखिबे मद बिक्री चली आंबे माने अविवेकी हिंकरी मानसिक सुप्तता को विचार रहित मन को अप्राकृतिक भाव में अनुभव करिया पई मादक द्रव्य को सेवन करुचे मद पीऊचे ता द्वारा किंचित सुख प्राप्ति हैला परिका किंचित समय मन विचार मुक्त हैला परिका सुख नेला परिका तो नागुची किंतु ता परिणाम को परखंतु ता प्रतिफल को परखंतु अजाणतरे शरीर रोगरे पीड़ित होंकि जाऊँगी किडनी फेलियर हार्ट फेलियर ब्रेन हेमरेज फैटी लिवर डैमेज बुझिपारती विभिन्न प्रकार समस्या रे
से मादक द्रव्य को सेवन करी से शरीर निजे भी पीड़ित अच्छी। ये संसार को जब देखा अनेक अभाव असुविधार थिबा शरीर मध्य अछंती। जहाँ पाखे पैसा अच्छे ठीक अच्छे सी तो सुख को भोगुची, ता पाखे अगाध पैसा अच्छी से चाहिए किडनी ट्रांसफर करें, लिवर ट्रांसफर करें, हार्ट ट्रांसफर करें, पैसा अच्छे। भावतु से व्यक्ति कथा जी दिन मजूरी खटी सकाଳେ जाइकरी संध्यारे 400-500 टंका पाइकरी घर को आसती। घरे तांको पत्नी तांको पिला अनेक बसती। बापा आसिले घरे चुली जलिब, किछि रोषेई हब, आमे किछि खाइबा। जदि से व्यक्ति दिन सारा खटी थिबा से कष्टर प्रतिफल को 2 बूंद मद पीकरी से पैसा को साड़े देदेवे, से परिवार स्थिति को थरे परखंतु। मन स्थिति बापा आसिले रोषेई हब, खाइबा, पिला अनेक बसती, बापा किंतु मद पीकरी आसिले भारी। से परिवार से कोमल परिस्थिति को, से कठोर परिस्थिति को टिके परखंतु। आ से व्यक्ति जे इंद्रिय सुख पाई ता पूरा दिनर से पैसा को हरेन देला, पानी रे बहन देला, रोग किनिया पाई काहारी को देन देला, से व्यक्तिर परिस्थिति को भावंतु। तो देखंतु सुख को जेतले बाहर आपण खोजिबे, निजे भी पीड़ित अछंती, समाज को भी, संसार को, परिवार को भी पीड़ारे, दुखरे, सुखरे, व्याकुलतारे अस्थिर चंचल करुछंती। भौतिक सुख को परखंतु। खाद्य लालसारे विभिन्न होटल रे आपण देखिथिबे खाद्य धीरे विभिन्न तेल मसला, फूड कलर, फ्लेवर, एसेंस विभिन्न प्रकार जिनिस को मिसई दउछंती, जहाँ परिणाम प्रतिफल स्वरूप मनीष आज विभिन्न रोगरे ग्रसित अच्छी। तो देखंतु भौतिक सुखरे, बाह्य सुखरे केते कुपरिणाम पड़ुछि, केते कुपरिणाम पड़ुछि। बाह्य सुखरे पातरंतर थाई, बाह्य सुखर जो आकांक्षा थाई सिठी अजाणत आम मन रे स्वार्थ थाई। स्वार्थ आज ये संसार देखंतु, ये संसार काहारी जनकर पौत्रिक संपत्ति नुह। ये संसार समान भाव में समस्तंकर अधिकार अच्छे। प्राणी मात्रक, जीव मात्रक समस्तंकर ए संसार उपर अधिकार अच्छी। मनुष्य को तो छाड़न्तु, पशु पक्षी कीटाणु भूताणु जेतिक भी जीव ए संसार रे अछंती, प्रत्येक शरीरर समान भाव में ए संसार उपर अधिकार अच्छी। किंतु आमे ए संसार को देखंतु आबुड़ी जाबुड़ी किरी कोंठे किए आवश्यक वस्तु पदार्थ को दुरुपयोग करुछंती, खाई खाई कर फोपाड़ुछंती, तो किए बिचरा खाद्य पेय वस्त्र आवश्यक वस्तु पदार्थ को पाउनाहांती। ये सब दैहिक सुखर बाहर थिबा सुखर आकांक्षार परिणाम। बुझिपारछंती? परखंते सब कथा को। शरीर नश्वर, शरीर शाश्वत नुह। शारीरिक सुख भी नश्वर, शाश्वत नुह। इंद्रिय भोग्य भी नश्वर, शाश्वत नुह। दृश्य माध्यम रे, श्रवणानुभूति माध्यम रे, रुचि माध्यम रे, स्पर्श माध्यम रे जहाँ भी भौतिक जननेन्द्रिय रसनेन्द्रिय माध्यम रे आमे भौतिक सुख को आकांक्षा करुचे, ये सबू किंचित समय पाई आपण मन को भ्रमरे पकाउछि, भ्रमित करुछि। जो भौतिक सुख को जब आप देखिए, भौतिक सुख कौन? मन रे एक संवेदन जागृत होछि। इंद्रियंक माध्यम रे आमे जेतले किछि क्रिया करुचे, बाहर किछि उपभोग अनुभव करुचे, से उपभोग माध्यम रे, से अनुभव माध्यम रे मन रे जो संवेदन जागृत होछि, सम काइंड ऑफ सेंसेशंस आर अपीयर्स। तो से जो सेंसेशन को, से जो मन रे जागृत होथिबा, मन रे जन्म नउथिबा से संवेदन को ही आमे सुख मानि नैचे। किंतु से संवेदनर समय को परखंतु। बहुत किंचित समय, बहुत किंचित समय। खाद्यर सुख जे पर्यंत से खाद्य पदार्थ जीव को स्पर्श करिछि, से किंचित समय माध्यम, से किंचित समय रे ही से सुख को आपण अनुभव करिवे।
चोबेई ढोकीदेले आउ से सुख ना दैहिक सुख जे पर्यंत देह संगे देह जोड़ी होकर अच्छी केवल सेतिक समय ही से सुख किंचित फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड किंतु ता परिणाम आपण शरीर उपर कौन पड़ुछि ता प्रतिफल आपण चरित्र उपर कौन पड़ुछि से किंचित सुख पे आपण जो योजना करछंती ता माध्यम रे मन केते चंचल अस्थिर होउछि मनर संस्कार उपर केते कुप्रभाव पड़ुछि परखंतु सब कथा को परखंतु आज इंद्रिय सुख को माध्यम करी सोशल मीडिया जहाँ मन ता बिकी दउछि जहाँ मन ता बिकी दउछि आमे माने भी इंद्रियों को सुखर जाल रे फसी जाउछे आमे अनेक थर ये चैनल माध्यम रे ये सब कथा को चर्चा हेकर बुझीचे खाद्यर लालसा रे माछ व्याकुल हेकरी पवन रे ओहली थिबा एक खाद्य वस्तु को विवेकी हेकरी न परखी पारी खाई दिए आ बनिसी कंटा धीरे माछ फसी जाए संभोगर लालसा रे हाथी पागल ही शत्रु बिछई जाल को बुझी पारेनी परखी पारेनी खाले रे पड़ जाए आ शत्रुर कबल रे फसी जाए संगीतर ध्वनि को शुणिकी इंद्रिय सुख रे हजी मजिकी शरीण हरिण हरिण स्थिर हो जाए शिकारी एक प्रकार संगीत बजाऊ थाए से संगीतर जाल रे से हरिण को हजई मजई स्थिर कर दे थाए आ तीर मारी से हरिण को मार दे थाए कीट पतंग राति जिते आमे घरे बारियाड़े जिते चुली जल रोषे करूँ कि धुनी शीत दिन आप देखिए धुनी समस्ते धुनी जल सीटी उत्ताप को नहीं था से अग्निर चमक आकर्षित होकर अनेक कीट पतंग से अग्निर संपर्क को आसती पोड़ी ही मरी जाती ठीक से परिका मनुष्य मध्य बाह्य सुखर आकांक्षा रे विभिन्न योजना करुए आजिकल कौन कौन सब समाज में बिक्री होती देखु कोकिन चेरस गंजेई अफिम मद शारीरिक सुख होटल रे विभिन्न प्रकार कुपदार्थ देखंतु संसार कुआड़े जाऊँच बाह्य सुख माध्यम रे आम निजे निज को भी निज शरीर को भी रोगग्रस्त करुचे निज चरित्र को भी आम दूषित करुचे प्रदूषित करुचे समाजर भी अमंगल करुचे अहित करुचे समाज को भी पीड़ारे पीड़ित रखीचे तो ये सब जिनसर ये सब कुप्रभाव जदि मुक्त होगापी चाहती आंतरिक सुख को जदि नापी चाहती से सुख जो सुखर समय अवधि ना नित्य सत्य सदा सर्वदा से सुखर लहड़ी आपण भितर अच्छी से सुख जो सुख सागर परिका आपण भितर अच्छी आपण स्वरूप अच्छी आपण स्वभाव अच्छी से आंतरिक सुख को जदि नापी चाहती इंद्रियों को मन को एक अनुशासन सहित जदि अनुशासित रखी ये जीवनर आनंद को नापी चाहती जीवनर रस को अनुभव करने चाहती ताहले दयाकरी आत्मज्ञान को श्रवण करंतु ब्रह्म विद्या को अध्ययन करंतु शास्त्र अध्ययन करंतु भगवद गीता उपनिषद वेदांत ब्रह्मसूत्र एपरिका अमूल्य पुस्तक को पढ़ंतु अमूल्य पुस्तक को निजे भी आनंद रे रहिबे संसार आनंद रे भी सहारा हेबे समस्तंकर उन्नति हेबो समस्तंकर उन्नति खाद्य सुख को परखंतु खाद्य खाइबा पूर्व खाद्यर जो सुख थाए मन को चंचल करिथाए अस्थिर करिथाए केतबेले जिबा भाबिनंतु कहार बाहागर भोजी खाइबा पई जाउसंती से भोजी खाइबा पूर्व मन भीतर केते अस्थिर थाए जिबा जिबा खाइबा खाइबा समय हिंगले आउ अल्प समय अच्छी समय कौन बीतुनी जल्दी जाइथिले जल्दी खाई थांते जिबा 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 खाइबा 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 सेठी पहुँचला परे मन भीतर एक आतुरता थाए मन भीतर गोटे चंचलता थाए आ मु जल्दी केमती प्लेटा धरबी
ମୋ ପାଖରେ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସେ ବସ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ମିଳିବ ତ, ଅଧିକ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ପରଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ ପନିର ତରକାରୀ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଳନ୍ତା କି, ମୋତେ ସେ ଛତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମୁଁ ଖାଇପାରନ୍ତି କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ କେତେ ଚଞ୍ଚଳତା, କେତେ ଅସ୍ଥିରତା। ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ବସ୍ତୁର ଚଟମଟି ସ୍ୱାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିହ୍ୱେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନା ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମ୍ବେଦନକୁ ହିଁ ଆମେ ସୁଖ ପରିକା ଆନନ୍ଦ ପରିକା ସେ କିଞ୍ଚିତ ମନର ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଭାବି ନେଇଥାଉ, ମାନି ନେଇଥାଉ। ତ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଥାଏ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା, ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ଚୋବେଇକି ଢୋକିଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଣିବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଖାଇଥିବେ, ରାଗ ଖାଇଥିବେ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ନେଇଥିବେ, ପେଟ କେମିତି ଟାଙ୍କୁରି ହେଇଯାଇଥିବ, ପେଟ କାଟୁଥିବ, ହାକୁଡ଼ି ମାରୁଥିବ, ଅଧିକ ଆମେ ଠୁସି ଦେଇଛେ, ଅଧିକ ଖାଇ ଦେଇଛେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛେ, ତ ପେଟ ବି କାଟୁଥିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲସର ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ହେଇଯିବ। ଖାଇଲା ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା, ଚଞ୍ଚଳତା, ବ୍ୟାକୁଳତା, ରୋଗରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା। ତ ସେ ସୁଖ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ, ବ୍ୟଗ୍ର ଥାଏ, ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ତାକୁ ପରିଣାମ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପରଖିବେ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେତେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବେ, ସେତେ ପରମାନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେ ଶାନ୍ତି ମାନେ ସେତେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ବିବେକୀ ହେଇକିରି ଏ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପଦ ପଦବୀରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ସୁଖକୁ ବାହାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଞ୍ଚିତ ସମ୍ବେଦନ ତ ମନକୁ ମିଳିବ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ପରିକା ମନକୁ ତ ନାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନ ଦୁଃଖୀ ହେବ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ସୁଖର ଯୋଜନା କରି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ଆପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର କ୍ଷମତା କମି ଯାଉଛି, ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ନିଜେ ବି ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛେ, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ଅଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେଉଛେ, ପୀଡ଼ା ଦେଉଛେ। ଧରନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଆମେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛେ, କେଉଁଠି ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛେ, କେଉଁଠି ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଯାନ ପଠିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏଇ ସଂସାରରେ, ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କେଉଁଠି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ବେଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାଲକାନଗିରି ଯାଆନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କନ୍ଧମାଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସେଠି ମଣିଷ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, କେତେ ରୋଗରେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଧିକ୍ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ, ଧିକ୍ ଆମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ଭାରତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଭାରତର ଜିଡିପି ବଢ଼ୁଛି, ଧିକ୍ ଆମ ଜିଡିପି। ଆକୁ ଉନ୍ନତି କୁହନ୍ତିନି। ଉନ୍ନତି ହେଲା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଉନ୍ନତି ହେଲା ସେ ଦେଶକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ଦେଶ, ସେ ଦେଶକୁ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା। ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ
ए संसार रे किछि शरीर बिचरा खाया को पाउनांती पिया पे पाउनांती चिकित्सा मिलुनी तांको कौन करुचे आम ए सबूर कारण आत्मज्ञान अभाव ब्रह्म विद्यार अभाव आम पाखे अमूल्य शास्त्र अच्छी भगवद गीता उपनिषद से सब कथा को जदि आम छोट बेल जड़े शिशु को शिखेबा से शिशुर मन पवित्र रहिबो। वेदरे वेदांतरे उपनिषद कौन सी जाति धर्मर भेद नहीं, कौन सी ईश्वरंकर पार्थक्य नहीं, कौन सी भूत नहीं, कौन सी प्रेत नहीं, कौन सी राक्षस नहीं, समान भाव में गोटे शक्तिर वर्णना अच्छी। तो वेद को सारा विश्व आचरण करें, वेदांत को सारा विश्व आचरण करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समस्ते वेद को वेदांत को स्वीकार करें, ग्रहण करें, आचरण करें। प्राथमिक दशार जिते विश्व योग दिवस बनवाई आम प्रयास करते अनेक देश विरोध करते, मुस्लिम कंट्रीज ख्रिस्टियन कंट्रीज से माने विश्व योग दिवस को वर्ल्ड योगा डे को मना करते, किंतु से माने जिते परखिले योगर अमूल्य से जो लाभ रे जिते से लाभान्वित हेबे कथा को बुझी पाइले प्रत्येक देश स्वीकार कला। ठीक सेमती ये जो परा विद्या को ये ब्रह्म विद्या को ये आत्मज्ञान को जदि आम संसार प्रचार करवा समस्तंकर सर्वांगी विकास हम, समदृष्टि आसब, सुखर स्रोत को आम समस्ते बुझीपर। सुखर स्रोत आपण निजे राति शोई पड़ुंट से निद्रा अवस्था को परखंतु। निद्रा अवस्था को आनंदमय कोषा कहुए, आनंदमय कोषा। निद्रा अवस्था रे केते शांति अच्छी, केते आनंद अच्छी, केते सुख अच्छी। निदर उठिया पूर्वर आम अनेक थर भाभी थाउ आउ टिके शोई पड़ा कि आउ टिके आनंद को नबा कि एक कथा को बुझंतु, परखंतु। जोंठी मन अच्छी सेठी रागद्वेष अच्छी, मनरे विचार वृत्ति करुची, मन काहाको भल काहाको मंद रूप में रागद्वेष करुची, मन भितरे संशय उत्पन्न होउची, मन भितरे संवेदन जागृत होउची। से संवेदन को आम दुख कहचे कि सुख कहचे, किंतु जोंठी मन नहीं, जोंठी इंद्रियों का अनुभव नहीं, जोंठी मो सांगे समाहित हिंकर अच्छी, मो सांगे माया रूपक मन जोड़ी हैनी, मो सांगे माया रूपक इंद्रिय अनुभव जोड़ी हैनी, मो सांगे माया संसार जोड़ी हैनी, जोंठी मु निज शुद्ध स्थिति रे अच्छी, चैतन्य स्थिति रे अच्छी। से स्थिति को परखंतु, केते आनंद स्थिति, केते सुख स्थिति। निद्रा अवस्था को छाड़तु। जदि आपण साधना मार्ग रे थिबे, जदि आपण आंतरिक सुख नबापाई ध्यान करेंगे, ध्यानर अवस्था को देखंतु। धारणा माध्यम रे जेतरे ध्यान घटित हब, ध्यानर सुख को थरे परखंतु। संसारर सर्वोच्च सुख है ध्यानर सुख, संसारर सर्वश्रेष्ठ सुख है ध्यानर सुख। ध्यानर सुखर कौन से कुप्रभाव शरीर उपर मन उपर पड़ न थाए। ध्यानर सुखरे लाभरे ही लाभान्वित हेबे, कौन सी क्षति ना। तो से सुख है असली सुख, आंतरिक सुख। आंतरिक सुख प्राप्त करने कौन सी धन, कौन सी खर्च, कौन सी यात्रा, कौन सी भौतिक वस्तु पदार्थ, कौन सी पीवा खाइबा, कौन सी काम कार्य करिवार आवश्यक नहीं। सहज सुख, निःशुल्क सुख, से सुख को जिते आप प्राप्त करेंगे आपण ए बाह्य सुखर ऊर्ध्व को पड़ेबे। बुझिपारछन्ते, अनेक सुखर योजना में बाहर करुचे अविद्यारे अज्ञान रे। आ जेतिकी सुख को बाहर खोजिबे सेते आंतरिक सुखर दूरे जिबे, सेते शुद्ध सुखर, स्वच्छ सुखर, निर्मल सुखर दूरे जिबे। समाज को एक केवल उपनिषद करिपारिबो, ब्रह्म विद्या करिपारिबो। दयाकरी ए चर्चार मूल्य को बुझंतु, ए वाक्यर गभीरता को परखंतु। आमे जने मनीष बिगिड़िला परे ताको सुधारिया पे केते सब योजना करिचे। पुलिस स्टेशन, आर्मी, कोर्ट कचेरी, केते सब अनुष्ठान को आमे गढ़ीचे जने मनीष बिगिड़िला परे ताको सुधारिया पे। कथारे अछि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। जने मनीष न बिगिड़िया पे आमे कौन करुचे, कौन करुचे। माँ पेटर जन्म होता समय रे
मनर स्थिति इंद्रियर स्थिति प्रत्येक शरीर समान थाए पुओ हुंतु झील हुंतु जेकोसी जाति धर्म रे जेकोसी शरीर को आप परखिबे जन्म समय रे समस्त मन पवित्र थाए शुद्ध थाए से मन से शरीर जो परिवेश रे जीवन यापन करे जो परिका ज्ञान को ग्रहण करे जो परिका संस्कार को ग्रहण करे से परिका से शरीर चोर उग्रवादी हुए किंबा से ही शरीर साधु संत हुए। तो छोट बेले ठर जदि आम छोट पिला ये ब्रह्म विद्या को शिखेबा ये आत्मज्ञान को शिखेबा भावन्तु विश्व केते शांतिमय हो केते आनंदमय हो केते पवित्र हो केते पवित्र जणे जनकर कष्ट को बुझिबा जणे जनकर अभाव असुविधार सहारा हवा साहाଯ୍ୟ करबा स्वार्थी भाव रे निजे कामिक हेंकरी क्रोधिक हेंकरी लोभी हेंकरी आम जीवन यापन करबानी बुझिपार धरतु एक कथा परखंतु विश्व शांति रे निजर शांति अच्छी सर्वांगी विकास रे निजर विकास अच्छी समस्तंक आनंद रे परमानंद अच्छी केवल केवल निजर स्वार्थ रे निजर आनंद रे जदि आप आनंद को खोजिबे आनंद को जदि भौतिक वस्तु पदार्थ रे प्राप्त करिया पे आप योजना करिवे अजाणत रे अशांतिग्रस्त हेबे अजाणत रे अशांतिग्रस्त हेबे। तो कहिबार तात्पर्य आपन जदि चाहूसंती निजको ब्रह्म विद्या को अध्ययन करी आंतरिक सुख को सहज सुख को नवा पाई निजर चिरंतन शांति को अनुभव करिया पाई अविद्यारु सा विद्या को प्राप्त करी मुक्ति प्राप्त करिया पाई आपण जदि चाहूसंती अंधकारु ऊर्ध्व को जाई आलोक रे बंचिया पाई आपण जदि चाहूसंती मृत्युरु निजको वंचित रखी अमृतत्व को अजरत्व को अमरत्व को प्राप्त करिया पाई आम वेबसाइट www.brahmatattva.in ताकू सर्च करंतु प्रतिदिन संध्यारे आमर 1 घंटा सत्संग चली से सत्संग रे सामिल हुंतु निजे भी आनंद रे जीवन यापन करंतु समाजर शांति रे सहायक हुंतु घरे बसिले पूरा परिवार सपरिवार बसिक आम सत्संग कले सत्संग हेउची एक विद्या आध्यात्मिकता हेउची एक विद्या आध्यात्मिकता कौन से भौतिक वस्तु पदार्थ पाइबार सकाम भक्ति आध्यात्मिकता नुह आध्यात्मिकता हेउची ब्रह्म विद्या मंदिर हेउची एक परा विद्यार विद्यालय भौतिक विद्या में पढ़ुचे भौतिक उन्नति करुचे ब्रह्म विद्या को जिते आम पढ़ा ब्रह्म विद्या को जिते आम शिखा आम सर्वांगी विकास करिपरिबा मन को पवित्र रखिपार इंद्रियों को नियंत्रित रखिपार आंतरिक सुख को नहीं पारिबा शरीर को आरोग्य रखिपार चरित्र को निर्मल रखिपार मुंड टेकी बाट चली पारिबा छाती रे हाथ पकई शांति रे राति रे सोई पारिबा निजर बंधु मित्रता को सुदृढ़ करि पारिबा निजर सम्मान को सशक्त करि पारिबा बहुत लाभ रे लाभान्वित होई पारिबे। तो आसंतु ये प्रयास रे योगदान दियंतु जोड़ी हुंतु आमर जो वैदिक परंपरा अच्छी आमर जो ब्रह्म विद्यार परंपरा अच्छी जो परंपरा दिन को दिन लुप्त हो जाऊँगी जो परंपरार अभाव माधव तुल्य मानव दानव हिंका जाऊँगी से परंपरा को पुनरुद्धार करवा आम समस्ते एकजुट होकरी ए ब्रह्म विद्या को अध्ययन करवा सुख बाहर नहीं सुख भितर अच्छी सुख प्राप्त करने कौन सी योजना करार आवश्यक नहीं कौन सी खर्च करार आवश्यक नहीं कौन सी यात्रा करार आवश्यक नहीं सहज सुख को आंतरिक सुख को प्राकृतिक सुख को परमानंद को प्राप्त करवा ये मनुष्य जीवन को धन्य करवा प्रदूषण रु ए संसार को रक्षा करवा गृह युद्धरु देश मध्य जो युद्ध लगी से युद्धरु समाज को वंचित रखा मनीष मन आज्ञा मन ही निजर शत्रु साधी पाइले मन ही निजर मित्र मन बिगड़ी गले संसार उपरे बहुत प्रभाव पड़ी थाए मन को सजाड़ी रखिले मन को पवित्र रखिले संसार शांति रे आनंद रे शुद्ध स्वरूप रे स्थित हो पारिबो एकात्म भाव रे गोटे परिवार हो पारिबो मनीष आउ थे पवित्र हो पारिबो मनीष आउ थे श्रेष्ठ हो पारिबो मनीष जीवन खाली
मनीष जन्म होकर केवल जीवनयापन कले मनीष श्रेष्ठ ही न थाए मनीष परिका मनीष हेले ही मनीष श्रेष्ठ ही थाए। तो एक सब कथार गभीरता को आशा कर परखी पारुथिबे। सुख बाहर ना सुख भितर अच्छी सहज सुख को आंतरिक शांति को अनुभव करने एक विधि अच्छी एक जीवन बंचबार एक कला कौशल अच्छी ताकू शिखंतु। ब्रह्मतत्व.in ये वेबसाइट संगे जोड़ी हुंतु। प्रतिदिन मन को एक शुद्ध खाद्य को परसंतु। शरीर को जमी भल खाद्य को देकर आम शरीर को आरोग्य रखिपारे शरीर को सशक्त रखिपारे शरीर को वंचित रखिपारे सेमती मनर खाद्य है सत्संग। मनर शुद्ध खाद्य मनर शुद्ध विचारधारा है ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान। आशा करुच्ची ये सब कथार गभीरता को आप परखी पारुथिबे। आम देखा ब्रह्मतत्व क्लास रे से पर्यंत आपन विदाय नौछि। ओम शांतिर्भवतु।